एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था और वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव रहता था और हमेशा यह कहता कि जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। उस किसान के पास एक घोड़ा भी था जिसे वह बहुत प्यार करता था और उस घोड़े को अपने परिवार का ही सदस्य मानता था। तो एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। तब किसान ने पूरे गांव में खोजा पर उसे घोड़ा कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास आए और दुख जताने लगे। सभी ने किसान से कहा कि आपका घोड़ा खो गया है, यह बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हो। पर इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया, पर जो हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ महीने गुजरने के बाद वह घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ अपने जैसे कई और भी घोड़े लेकर आया था। सभी गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और किसान को कहा कि इस घोड़े का खो जाना अच्छा था, अब आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं, आप कितने खुशकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई भी खुशी नहीं है, पर जो हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात फिर से समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। फिर एक दिन किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, शायद बहुत सारे घोड़ों का मिलना अच्छा नहीं था, इसके कारण आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई, आप बहुत बदकिस्मत हो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। अब की बार भी गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य में हमला हो गया और राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना पड़ा। पर उस किसान का बेटा बच गया क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, आपके बेटे की टांग टूट गई, इस कारण आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप बहुत खुशकिस्मत हो, पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ा। अब हमें नहीं पता वह वापस आए भीगे या नहीं, परंतु हमने आपको जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। यह सुनकर उस किसान ने कहा, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए दो चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला, लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों की बातों पर ध्यान देने का मतलब है कि अपनी खुशियों का कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना। यदि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों में ध्यान नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, कभी भी किसी घटना को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी पुस्तक के केवल एक वाक्य को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पुस्तक अच्छी है या बुरी, उसी प्रकार जीवन के किसी भी एक घटना को देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि पूरे जीवन के लिए वह घटना अच्छी थी या बुरी, क्योंकि आज अच्छी लगने वाली घटना कल बुरी साबित हो सकती है और आज बुरी लगने वाली घटना कल अच्छी साबित हो सकती है, जैसा हमने इस कहानी में देखा है। दोस्तों, घटनाएं आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथ में केवल आपके कर्म है। इसलिए अपने कर्म और अपने विचारों को अच्छा रखो और घटनाओं को नियति के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो होगा या जो हुआ है सब अच्छे के लिए होता है या सब अच्छे के लिए होगा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो और अपना कर्म करो। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।